welcome to you on Curious Geography channel. I'm Reet Gill. Welcome to you on my Geography channel. आज जो है मैं आपके साथ मास्टर केडर ज्योग्राफी का थर्ड टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रही हूँ, अर्थ एटमॉस्फेयर. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि अर्थ का एटमॉस्फेयर है क्या. अर्थ एटमॉस्फेयर आपको पता है कि अर्थ के अराउंड जो है वो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसको जो एटमॉस्फेयर बोला जाता है. कहते हैं कि ये जो है अर्थ से 5 किलोमीटर अबव जो है हमें अर्थ एटमॉस्फेयर मिलता है. उसके बाद उन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की. एटमॉस्फेयर करता क्या है. कहते हैं अब्जॉर्ब द एनर्जी फ्रॉम द सन. जो भी सन से हार्मफुल रेडिएशन आती है उसको अब्जॉर्ब करता है. रिसाइकल वाटर से आपको पता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पता ही होगा कि जो रेनफॉल होती है, ठीक है, उसके साथ जो क्या होता है कि जो ओशंस का पानी होता है एवेपोरेट करके ऊपर जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, फिर से जो है वाटर नीचे आ जाता है. इससे जो है वो रिसाइकल वाटर रिसाइकल जो है वो चलता रहता है. कहते हैं ये जो वाटर रिसाइकल है वो भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल है. उसके बाद कहते हैं कि प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशन. कहते हैं एटमॉस्फेयर जो है हमें हाई एनर्जी रेडिएशन से जो है वो प्रोटेक्ट करता है. एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जो कि हमारी ब्रीथिंग के लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट आ जाओ इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. उन्होंने बताया है, कहते हैं कि एटमॉस्फेयर की वजह से जो हमारा अर्थ प्लैनेट है वो वार्म रहता है. ठीक है, हमें एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन गैस मिलती है. उसके बाद प्रोटेक्ट अस फ्रॉम स्मॉल मीटियोर्स. कहते हैं अर्थ के में एटमॉस्फेयर की वजह से जो है जो छोटे छोटे मीटियोर्स जो हमें यूनिवर्स में देखने मिलते हैं, ठीक है, वो कहते हैं उससे जो हमें प्रोटेक्शन मिलती है. ठीक है, कहते हैं अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो स्मेल टेस्ट साउंड जो है वो कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ओके, नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर की हमें जो है वो एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिलता है. फर्स्ट उन्होंने बताया, कहते हैं एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट गैसेस. कहते हैं हमें जो है वो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस मिल रही हैं, वाटर वेपर मिल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स मिल रहे हैं. ठीक है, और इस उन्होंने बताया है, कहते हैं एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू अ टाइम एंड अ प्लेस. ओके, नेक्स्ट में उन्होंने बताया है आपको कि हमें जो है एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस मिल रही हैं. ठीक है, ये जो फोटो थोड़ी सी क्रॉप ज़्यादा हो गई है, ठीक है, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नाइट्रोजन 78.8%. ठीक है, तो हमें एटमॉस्फेयर में जो है वो 78.8% जो है वो नाइट्रोजन गैस मिल रही है. ऑक्सीजन हमें मिल रही है 20.95%. 21% आप मान के चल सकते हो. उसके बाद उन्होंने ऑर्गन बताया, कहते 0.93% मिल रही है. एक्सॉन मिल रही है 0.09%. नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है. ऑक्सीजन के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है हमें 0.038%. क्रिप्टॉन मिल रही है हमें 0.01%. हीलियम मिल रही है 0.05%. ऐसे ही जो है वो सोन उन्होंने बताया सारी की सारी गैसेस के बारे में आप यहाँ से जो है वो देख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप. इसमें उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जो जितनी भी हमें गैसेस मिल रही है एटमॉस्फेयर में उसका क्या फार्मूला है, कि मतलब उसको जो है वो कौन सी फॉर्म में लिखा जाता है, और उसकी परसेंटेज ऑफ बाई वॉल्यूम बताई है. नाइट्रोजन को जो है N2 बोला जाता है और उसकी जो वॉल्यूम है 78.08%. ऑक्सीजन को O2 बोला जाता है, उसकी वॉल्यूम आपको दिखाई दे रही है 20.95% है. ऑर्गन को AR बोला जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 बोला जाता है. ठीक है, आप इससे जो है वो ईजिली जो है वो लर्न कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. उसके बाद उन्होंने बताया है, कहते हैं एटमॉस्फेयर इज मिक्सड अप डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस. कहते हैं हमें जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस मिल रही हैं. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो मेन गैसेस है एटमॉस्फेयर में, जो कि 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप टू दीज टू गैसेस. कहते हैं हमारे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है 99% जो है वो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस की वजह से ही बना हुआ है. बाकी की गैसें उन्होंने बताया है ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा हैं. कहते the portion of the gases changes in the higher layer of the atmosphere in such way that oxygen will be almost negligible quantity of at the height of 120 किलोमीटर. कहते हैं जैसे जैसे हम जो है वो अर्थ से ऊपर ऊपर जाते हैं, ठीक है, अर्थ में जो है वो गैसेस की जो पोर्शन है वो कम होता जाता है. उन्होंने एग्जांपल देके बताया, कहते हैं अगर आप अर्थ से जो है वो 120 किलोमीटर अबव जाते हो तो ऑक्सीजन की जो क्वान्टिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में उन्होंने बताया है, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर वेपर है हमें 90% जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर मिलते हैं. अगर जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी. उसके बाद जो है उन्होंने हर एक गैस के बारे में जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन दी है आपको. कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज मीटरोलॉजिकल वेरी. कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस है. ठीक है, ये है जो है वो एक ट्रांसपेरेंट गैस है. ठीक है, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन. ठीक है, बट एक्यू टू द आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन. ये जो है वो आपको पॉइंट जब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट करवाऊंगी सोलर रेडिएशन का, ठीक है, उसमें जो है वो आपको कवर हो जाएगा. कहते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है
ठीक है। वो क्या कह रही हैं, कहते हैं कि जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो सन से आती हैं, ठीक है, कहते हैं उसको जो है वो जिसको इंसोलेशन बोला जाता है, कहते हैं उसको जो है वो ऑब्जॉर्व करती है। ठीक है। उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लार्जली रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। उसके बाद व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैसेज रिमेन कांस्टेंट इन द एटमॉस्फेयर, द वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन राइजिंग द फ्यू पास्ट डिकेड्स मेनली बिकॉज ऑफ द बर्निंग। कहते हैं आजकल जो है बहुत ज़्यादा बर्निंग फॉसिल फ्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बर्न किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग की जो कंडीशन है वो जो है वो आ गई है। उसके बाद जॉन गैस के बारे में बताया। जॉन गैस आपको पता होगा कि जो सन से जो है वो हार्मफुल रेडिएशन आती है, जॉन गैस जो है उसको ऑब्जॉर्व करती है। और आपने ये भी सुना होगा कि जॉन गैस में जो है, जॉन लेयर में जो है आजकल बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रही है, उसमें जो है वो होल हो गए हैं। ठीक है। आपने ये भी सुना होगा कि इसका क्या हार्मफुल इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा कि अगर जॉन गैस में जो है ऐसे ही हार्मफुल जो है वो मतलब सोलर रेडिएशन आती रही, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है ना, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि होल जो है वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही होल इंक्रीज़ होते गए तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है वो सीधा अर्थ के ऊपर आएगी, जो कि हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया, कहते हैं जोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें 10 to 50 किलोमीटर जो अर्थ सरफेस पे मिलता है। ठीक है। ये जो क्या करता है कि सन से जो अल्ट्रा वायलेंट रेसेस आती हैं, ठीक है, उसको फिल्टर और ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है। और हमारी अर्थ तक पहुंचने में जो है वो प्रिवेंट करता है उसको। कहते हैं द अमाउंट ऑफ द जॉन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लिटिल। कहते हैं जॉन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा कम क्वान्टिटी में जो है वो मिलती है। ठीक है। ये जो जॉन गैस जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में मिलती है। आप ये याद रखना कि जॉन लेयर जो है कौन सी जॉन गैस जो है वो कौन सी अर्थ एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में मिलती है, तो वो जो है स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। उसके बाद उन्होंने वाटर वेपर के बारे में बताया कि वाटर वेपर क्या होते हैं। कहते हैं गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर। एटमॉस्फेयर में हमें जो है वो गैसेस के रूप में जो वाटर मिल रहा है उसको वाटर वेपर बोला जाता है। कहते हैं जो है वो एक टाइप का जो है वो प्रेसिपिटेशन का सोर्सेज है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर डिक्रीजेज विद अल्ट। कहते जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वैसे वैसे वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। ठीक है। इक्वेटर इट ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर फ्रॉम द लो लैटिट्यूड टुवर्ड्स द पोल। कहते हैं जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ पोल्स की तरफ जाओगे, ठीक है, तो जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। इट मैक्सिमम अमाउंट इन द एटमॉस्फेयर कुड बी अप 4% विच इज़ फाउंड इन द वार्म एंड वेट रीजन्स। कहते हैं वेट और वार्म रीजन्स में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वाटर वेपर पाए जाते हैं, जिनकी क्वांटिटी क्या है 4% जो है वाटर वेपर वहाँ पे पाए जाते हैं। वाटर वेपर रीचेज द एटमॉस्फेयर थ्रू एवेपोरेशन। कहते हैं वाटर वेपर जो है वो कैसे एटमॉस्फेयर में आते हैं, थ्रू एवेपोरेशन आते हैं और ट्रांसपीरेशन की वजह से आते हैं। ठीक है। वाटर वेपर अब्सॉर्ब पार्ट ऑफ द इनकमिंग। वाटर वेपर क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि वाटर वेपर जो है वो सोलर रेडिएशन जो सन से जो है वो इंसोलेशन आती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। प्रिजर्व द अर्थ रेडिएशन हीट। और जो अर्थ की जो हीट है उसको जो है वो प्रिजर्व करके रखते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म होने देते हैं अर्थ को और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो ठंडा होने देते हैं। इट डज एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट लॉन्ग द अर्थ नीदर टू बी कोल्ड और नॉट टू बी हॉट। जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो है ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है। ना तो अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म होने देते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं। डस्ट पार्टिकल्स आप लोग कहते हैं अर्थ में एटमॉस्फेयर में जो लोअर लेयर में जो हमें डस्ट पार्टिकल मिल रहे हैं। कहते हैं ये जो हमें दीज पार्टिकल्स इन फॉर्म्स बताई उन्होंने। डस्ट पार्टिकल कौन कौन सी फॉर्म में मिलते हैं। सैंड फॉर्म में मिलते हैं, स्मोक सूट में, ओशनिक साल्ट में, ऐश पोलन एक्सेट्रा में। कहते हैं डस्ट पार्टिकल जो हमें ज़्यादातर कहाँ पे मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन्स और टेम्परेट रीजन में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। द डस्ट पार्टिकल्स हेल्प इन कंसीडरेशन ऑफ द वाटर वेपर। कहते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो वाटर वेपर के कंडेंसेशन में जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। उसके बाद जो है उन्होंने हमें डिफरेंस बताया है। कहते हैं होमोस्फेयर और हीट्रोस्फेयर में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको पहले बता दूँ। होमोस्फेयर एंड हीट्रोस्फेयर क्या है। ये जो है वो लेयर मिलती है हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ठीक है। देखो लिखा गया, कहते हैं द मेन डिफरेंस बिटवीन द होमोस्फेयर एंड हीट्रोस्फेयर इज डैट होमोस्फेयर इज द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। उससे पहले जो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। हाँ, आप ये देखो पिक्चर। ठीक है। ये देखो होमोस्फेयर एंड जो हीट्रोस्फेयर जो है वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। होमोस्फेयर जो है उसमें 3 लेयर्स आती हैं मेनली। ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। और हीट्रोस्फेयर में जो है वो 2 आती है, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर आती हैं दोनों। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया, कहते हैं मेनली जो है हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो 2 गैसेज जो है वो 2 लेयर जो है वो मेनली मिल रही है, होमोस्फेयर एंड हीट्रोस्फेयर। ठीक है। होमोस्फेयर में जो है वो आगे जो है उसको डिवाइड किया गया है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर में। और हीट्रोस्फेयर को डिवाइड किया गया है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर में। ठीक है।
उसके बाद मैं अभी आपको बताती हूँ, ठीक है, रुक जाओ ये ओके। और उन्होंने जहाँ पे ह्यूमोस्फीयर एंड हीट्रोस्फीयर में डिफरेंस बताया। कहते हैं होमोस्फीयर जो है हमें लोअर पार्ट ऑफ द एटमोस्फीयर मिलता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। कहते हैं 100 किलोमीटर तक जो हमें होमोस्फीयर मिलती है, और हीट्रोस्फीयर जो हमें एटमोस्फीयर के अपर पार्ट में मिलता है। उसके बाद उन्होंने बताया अर्थ एटमोस्फीयर जो है स्टार्टअप एट द अर्थ सर्फेस द एक्सटेंडेड ट्रोपोपॉज एट अबाउट 100 किलोमीटर। कहते हैं अर्थ का जो होमोस्फीयर है हमें 100 किलोमीटर तक मिलता है, ठीक है। इसमें जो है वो कौन कौन सी लेयर मिल रही है हमें, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, ठीक है, एंड द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फीयर, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया, कहते हैं होमोस्फीयर जो है उसमें जो है वो नाइट्रोजन गैस मिल रही है आपको, ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, आर्गन गैस मिल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहते हैं इट कंटेन्स ओवर 99% ऑफ द मास ऑफ द एटमोस्फीयर। कहते हैं अर्थ का एटमोस्फीयर का जो मास है वो 90% जो है हमें जो है वो होमोस्फीयर में मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने हीट्रोस्फीयर के बारे में बताया। कहते हैं हीट्रोस्फीयर क्या है। कहते हैं हीट्रोस्फीयर जो है वो टॉप लेयर है अर्थ एटमोस्फीयर की, जो कि 100 किलोमीटर अबव जो है वो शुरू होती है, ठीक है। इसमें जो है हमें दो जो है वो मेनली लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि इसमें जो हमें टू मेन लेयर्स मिल रही हैं, ठीक है, एक्सोस्फीयर और मेसोस्फीयर, ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे जो है हम आप अल्टीट्यूड मतलब इंक्रीज अल्टीट्यूड मीन्स होता है जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाते जाओगे, ठीक है, तो उसके जो है वो हीट्रोस्फीयर की जो क्वांटिटी है वो जो है आप क्या कह सकते हो कि कम होती जाती है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है, होमोस्फीयर और हीट्रोस्फीयर है क्या। उसके लिए जो है वो आप इस पिक्चर को जो है वो अच्छे से देख लो कि होमोस्फीयर क्या होता है और हीट्रोस्फीयर क्या होता है। होमोस्फीयर में जो है वो टू मेन आपको लेयर मिलती है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर एंड मेसोस्फीयर, और हीट्रोस्फीयर में आपको दो गैसेस लेयर मिल रही हैं, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ठीक है। आपने मेनली ये याद रखना और दोनों के डिफरेंस पता होना चाहिए। होमोस्फीयर में जो है वो लोअर पार्ट में मिलती है और हीट्रोस्फीयर जो है वो अपर पार्ट ऑफ द एटमोस्फीयर जो है हमें मिलती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोस्फीयर शुरू करते हैं हम, ठीक है। आपको पता है कि हमें जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि टू मेन लेयर्स होती हैं एटमोस्फीयर में, उसको जो है वो आगे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो हमें जो है वो आप मान के चलना है कि हमने जो है वो हमें अर्थ में एटमॉस्फेयर में जो है वो 5 लेयर्स मिल रही हैं, ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर, ठीक है। ये जो पिक्चर है आपको देख सकते हो कि ये जो अर्थ है, ठीक है, और उसके ऊपर जो है वो आपको 5 की 5 लेयर मिल रही है। सबसे पहले जो हमें मिल रही है लेयर उसका नेम है ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, ठीक है, और ट्रोपोस्फीयर में देखो आप जो है वो बैलून्स देख रहे हो, ठीक है, जो आप स्काई में जो है वो बैलून्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वो ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर में जो आपको एरोप्लेन देखने को मिल रहा है। मेसोस्फीयर में जो है वो मीटरॉइड्स आपको मिल रहे हैं जो जिसको आप शूटिंग स्टार बोलते हो। थर्मोस्फीयर में जो है वो आपको जो आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, जो आप फिर जो है वो आप फ़ोन पे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, वो जो है वो थर्मोस्फीयर लेयर में जो है वो कुछ रेडियो एक्टिव जो है वो आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका जो कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक्सोस्फीयर लेयर जो मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, आपको ये जो पिक्चर है आपको क्लियरली बता रही है। देखो ट्रोपोस्फीयर में जो है वो आपको सारी के सारी जितनी भी माउंट एवरेस्ट वगैरह हैं, जो जितनी भी जो है वो जितनी भी आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि सिंपली घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो कुछ भी होता है हमें जो देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो जो है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है। मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है वो आपको मैंने अभी बताया कि एरोप्लेन्स वगैरह जो है वो उड़ते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में आपको क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, सारी की सारी माउंटेन्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये सारा का सारा जो है वो ट्रोपोस्फीयर में होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर मैंने आपको बता दिया कि एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। मेसोस्फीयर में जो है मीटरॉइड जिसको आप शूटिंग स्टार बोलते हैं वो मेसोस्फीयर में होते हैं। थर्मोस्फीयर में जो है वो रॉकेट्स वगैरह उड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के लिए जो है वो हेल्पफुल होता है। एक्सोस्फीयर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ऊपर मिलती है। उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द ट्रोपोस्फीयर। ओके, ट्रोपोस्फीयर के बारे में उन्होंने बताया है। कहते हैं ट्रोपोस्फीयर जो है वो आपको जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है वो 18 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो है वो आपको एटमॉस्फेयर मिलती है, ठीक है। इसकी जो उन्होंने क्वांटिटी बताई है, कहते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जो फर्स्ट लेयर है, और इक्वेटर पे जो है वो इसकी हाइट जो है वो इक्वेटर के ऊपर हम बात करें तो 18 किलोमीटर तक जो है हमें ट्रोपोस्फीयर मिल रही है, ठीक है। अगर पोल्स की हम बात करें तो 8 किलोमीटर तक जो है हमें सिर्फ ट्रोपोस्फीयर जो है वो मिलती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाली ये बात है कि इक्वेटर के ऊपर इसकी कितनी हाइट तक जो है वो ट्रोपोस्फीयर मिलती है, तो 18 किलोमीटर तक मिलती है, और पोल्स के ऊपर 8 किलोमीटर तक मिलती है। उसके बाद उन्होंने बताया है, कहते हैं ट्रोपोस्फीयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट। कहते हैं जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते जाओगे, हाइट की तरफ जाते जाओगे, कहते हैं ट्रोपोस्फीयर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि द डेंसिटी ऑफ द एयर डिक्रीज, ठीक है, हाइट में टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से डेंसिटी एयर की जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लेसर हीट इज़ अब्जॉर्ब्ड, जिसकी वजह से जो ट्रोपोस्फीयर की जो हीट को अब्जॉर्ब करने की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। कहते हैं ट्रोपोस्फीयर जो है हमें 90% जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो है वो ट्रोपोस्फीयर मिल रही है। ट्रोपो के बारे में उन्होंने बताया, कहते हैं ट्रोपो मीन्स चेंज,
कहते ट्रोपो का मीनिंग है चेंज एज ऑलमोस्ट ऑल द वेदर। कहते जितने भी वेदर के चेंजेस आते हैं, जितने भी वेदर में चेंजेस आते हैं, जैसे आप देखते हो कि कभी भी जो है वो बारिश हो रही होती है, नेक्स्ट डे जो है वो धूप निकल जाती है, ठीक है, उससे नेक्स्ट डे जो है आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा क्लाउड है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जो सारे जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे किस में होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में होते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया ट्रोपोपॉज, इसको जो है वो आपने अच्छे से समझना है। द मैक्सिमम हाइट वेयर द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग। कहते हैं एक मैक्सिमम हाइट जहाँ पे जाकर जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ करना जो है वो बंद कर देता है, ठीक है, उसको जो है वो ट्रोपोपॉज बोला जाता है। द टेम्परेचर हेयर कैन गो एज लो एज -50 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं जहाँ पे जो है वो ट्रोपोपॉज में जो है वो टेम्परेचर जो है वो -58 डिग्री सेल्सियस में जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद एक मिनट, नेक्स्ट जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी लेयर आ रही है स्ट्रेटोस्फीयर। एक मिनट, हाँ, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है वो आपने देखने को मिल रहा है, कहते हैं 50 किलो, सेकंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, ठीक है। ये जो हमें ट्रोपोस्फीयर के बाद 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फीयर जो हमें स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलती है, ठीक है। आउट ऑफ द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फीयर इज मोस्ट बेनिफिशियल। कहते हैं सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल हमारे लिए स्ट्रेटोस्फीयर ही है, क्योंकि इसमें जो है हमें जो है वो ओजोन लेयर जो है वो मिल रही है, जो कि सन से जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन जो आ रही है उसको जो है वो ऑब्जॉर्ब करने का काम कर रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेटोस्फीयर जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है कि ओजोन लेयर जो है वो कौन सी एटमॉस्फेयर की लेयर में मिलती है, तो आपने याद रखना कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन लेयर जो है वो ओजोन गैस जो है वो मिलती है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि मैंने आपको भी बताया था कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है आपका, उसमें जो है वो आपको एरोप्लेन जो है जो उड़ते हैं, ठीक है, वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में मिलते हैं। एज़ कम्पेयर टू द लेयर बीनीथ इट, दिस लेयर वार्म एंड हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं अगर हम बीनीथ की बात करें तो कहते हैं जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर जो वार्मर होती है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 4 डिग्री सेल्सियस तक होता है। द लेयर प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर फ्लाइंग फाइटर जेट। मैंने भी आपको बताया, कहते हैं ये जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, इसमें जो है वो फ्लाइंग फाइटर जेट प्लेन्स जो है वो उड़ते हैं, क्योंकि ये जो लेयर है इसमें बिल्कुल भी क्लाउड्स नहीं होते, कोई भी वेदर फिनोमेना जो है वो नहीं होता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछ जाता है कि वो कौन सी लेयर है जिसमें जो है वो क्लाउड्स नहीं होते और जो वेदर फिनोमेना कोई भी हैपन नहीं होता। आपने याद रखना है कि वो जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है। उसके बाद मेसोस्फीयर पे आ जाओ, थर्ड जो लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद है वो क्या कह रहे हैं, कहते जो मेसोस्फीयर है वो 80 किलोमीटर अबव ऑफ दी स्ट्रेटोस्फीयर जो है हमें मेसोस्फीयर में लेयर मिल रही है। कहते ये जो है वो सबसे कोल्डेस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की, इसमें जो टेम्परेचर होता है वो -90 डिग्री सेल्सियस जो है वो होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी आप शूटिंग स्टार देखने को मिलते हैं, जिसको आप टूटता तारा बोलते हो, ठीक है, जितने भी मीटियोर्स हैं जो है वो इसी लेयर में जो है वो बर्नअप होते हैं। दिस इज डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन दिस लेयर। कहते हैं इस लेयर में जो है वो ब्रीथ करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो है वो थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। नो एरोप्लेन्स फाइटर जेट हॉट एयर बैलून्स कैन फ्लाई दिस लेयर टू रीच दिस लेयर। कहते हैं मेसोस्फीयर में जब वो कोई एरोप्लेन नहीं उड़ सकता, कोई फाइटर जेट्स प्लेन जो है वो बैलून्स वगैरह जो है वो एयर बैलून्स जो है वो नहीं उड़ सकते, ठीक है, इस लेयर में। उसके बाद नेक्स्ट आ जो थर्मोस्फीयर है। थर्मोस्फीयर जो है वो एग्जैक्टली जो है वो हमें मेसोस्फीयर के जो है वो ऊपर 640 किलोमीटर ऑफ दी हाइट के ऊपर जो है हमें थर्मोस्फीयर मिल रही है, और ये जो है हमारी फोर्थ लेयर ऑफ एटमोस्फीयर है, ठीक है। ये जो लेयर है द टेम्परेचर इन दिस लेयर इंक्रीजिंग विद द हाइट। कहते हैं जैसे जैसे आप इस लेयर में जाओगे टेम्परेचर जो है वो हाइट के साथ जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। एज द गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस लेयर। कहते हैं इस लेयर में जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूवी रेडिएशन एंड एक्सरे फ्रॉम द सन, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो सन की जो है वो रेडिएशन होती है, अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशन होती है, जो एक्सरेज होती हैं, ठीक है, उसको जो है वो ऑब्जॉर्व करते हैं जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में। उसके बाद उन्होंने बताया, कहते हैं अमंगस्ट ऑल द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर दिस लेयर हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन जो आप आजकल फ़ोन्स पे बातें कर रहे हो, जो आप टेलीविज़न देखते हो डेली, ठीक है, जो कम्युनिकेशन होता है वो इसी लेयर में होता है, क्योंकि इस लेयर में जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि रेडियो वेव्स जो है वो अर्थ स्पेस के साथ जो है वो कनेक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो बार बार पूछा जाता है कि वो कौन सी लेयर है जिसकी वजह से जो है वो कम्युनिकेशन पॉसिबल है। आपने याद रखना है कि ये जो है वो आपकी थर्मोस्फीयर लेयर है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जितनी भी आपको सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं, जब मीटियोर्स देखने को मिलते हैं, वो जो है वो आपको थर्मोस्फीयर में ही देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ आप एक्सोस्फीयर में, ठीक है। एक्सोस्फीयर की उन्होंने बात की है, कहते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, जो है हमें 640 किलोमीटर अबव दी हाइट पे हमें जो है वो एक्सोस्फीयर मिल रही है। द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर इज़ क्विट हाई। कहते हैं जो है इस लेयर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 300 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1650 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर हमें इस लेयर में मिलता है।
एज द हाइट ऑफ दिस लेयर इंक्रीजेज द स्लोली मर्जेज इनटू द इंट्राप्लेनेटरी स्पेसेस। ओके, कहते हैं जैसे जैसे आप जो है वो इस लेयर के ऊपर जाते जाते हो, ठीक है, ये जो लेयर है वो स्पेस के साथ जो है वो मर्ज होती जाती है। द लेयर कंटेन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ गैसेज। कहते हैं इस जो एक्सोस्फेयर है उसमें सबसे ज़्यादा हमें कम जो है वो गैसेज मिलती है। हमें इसमें जो है वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑर्गन हीलियम गैस जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द गैसेज स्केप टू स्पेस ड्यू टू द बेयर मिनिमम प्रेजेंस ऑफ द ग्रेविटी। कहते हैं जो है आपको पता है कि जो ग्रेविटी है, ठीक है, वो अर्थ की जो लोअर लेयर है सबसे ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा मिलती है। कहते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो, ठीक है, एक्सोस्फेयर में जो है वो बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन, ऑर्गन और हीलियम जैसी गैसेज जो है वो यहाँ पे नहीं मिलती। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने लास्ट पे जो है वो पिक्चर दिखाई है, ठीक है, अर्थ एटमॉस्फेयर में जो है वो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर के बारे में जो है वो पूरा का पूरा बताया है। सो आई होप सो कि आपको जो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई है। ठीक है, सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। ये जो वीडियो है आपके लिए इसलिए भी हेल्पफुल होगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है वो नोट्स वगैरह नहीं मिल पाते, तो ये जो वीडियो है आपके नोट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच।